आपने देखा कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे टेस्ट मनी बनाता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर जो है गिल्टियों को गायब कर सकता है, पीठ की हड्डी को, चाहे लीवर हो, चाहे जो भी हो, परमेश्वर किडनियां हो, सारी चीजों पर काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो खुद अपने हाथों से बनाया। आमीन। हमारे शरीर में वो जानता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डी है, हमारे शरीर में वो जानता है कि हमारे शरीर में कितनी नसें उसने डाली है। समझ रहे हो? हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने दास के द्वारा काम करता है, क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने दासों को इस्तेमाल करता है। समझ रहे हो? जो दास के पास प्रभु आपको ले आया है, अगर आप उस दास पर 100% विश्वास रखोगे तो इसका मतलब है आपका विश्वास यीशु पर है। किस पर है आपका विश्वास? यीशु पर। अगर आप इस बात पर विश्वास करोगे कि मेरा अपने पास्टर पर विश्वास है, तो आप सच जानिए तो आपका यीशु से सच्चा विश्वास होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु है जो हमारी बॉडी को रचने वाला। आपने देखा ये बहन जो कवल गवाही देकर गई, टेस्ट मनी देकर गई, सच जानिए अगर आपने खुद अपनी आंखों से, मेरा दिल कर रहा था कि इसकी एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने बनाना नहीं चाहा। हालेलुया। क्योंकि कुछ काम परमेश्वर जो गुप्त में करता है, परमेश्वर का चाहता है कि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मैंने तुझको गुप्त में बताया है वो जाकर अपनी छत पर कह दे। आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करने वाला है। समझ रहे हो? मैंने पिछले संडे प्रोफेसी कर रहा था कि बहुत से लोग हैं जो जेलों से बाहर आने वाले हैं, बहुत से लोग हैं जिनके काम रुक चुके हैं, बहुत से लोग हैं जिनके शरीर पर प्रॉब्लम आ चुकी है, बहुत से लोग हैं जिनके घर पर लड़ाई झगड़ा रह रहा है। जो सब कुछ प्रभु मुझे बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने तभी से पिछले संडे से ही उस पर काम करना शुरू कर दिया था। आमीन। आज आपका विश्वास अगर प्रभु सामने पक्का हो, अगर उस रब्बी सामने आपका विश्वास बड़ा हो, तो मैं सच कहता हूं जो कुछ मांगो वो परमेश्वर आपको देने वाला है। आमीन। समझ रहे हो? हालेलुया। एक समय की बात है, प्रभु ने अपने दास को कहा कि हिजकिय्याह जा, तुझे मैं एक ऐसी वादी में लेकर जाता हूं। प्रभु का आत्मा उसके पास आया, उसको इस ऐसी जगह पर ले गया जहां कई हजारों साल पहले एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, और उन लोगों की, परमेश्वर के लोगों की, इजरायलियों की हड्डियां थी जो वो सूखी पड़ चुकी थी, बहुत देर की वो वहां पड़ी हुई थी। आमीन। जब हड्डियों की वादी में परमेश्वर के दास को वहां उतारा गया तो प्रभु ने तब अपने आत्मा उस पर लाया और प्रभु ने कहा कि इन पर अगम वाक कर। क्या तू मनुष्य के पुत्र विश्वास कर सकता है कि इस हड्डियों पर, ये जहां जहां की हड्डी है, एक हड्डी यहां पड़ी थी, एक हड्डी दूसरी जगह पड़ी थी। आमीन। प्रभु ने पहले अपने दास के विश्वास को देखा, अपने दास की मेहनत को देखना चाहता था कि क्या मेरा दास अगर प्रार्थना वाला है, मेरा दास अगर फास्टिंग वाला है, अगर मेरा दास का मेरा साथ रिश्ता है, अगर मेरा वचन इसके जीवन के अंदर घर कर चुका है, अगर ये मुझे रूह और सच्चाई से मेरे पर भरोसा करता है, तो इसका मैं जवाब सुनना चाहता हूं कि ये क्या कहता है। आमीन। वहां परमेश्वर यहोवा ने कहा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या कहा? समझ रहे हो? वहां उसने कहा कि हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या कहा? सभी बोलिए। हाँ, सभी ध्यान दीजिए, मेरा ध्यान सभी की तरफ है। वहां कहा गया कि हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती है? जब ऐसा कहा गया तो उसने कहा कि खुदा तू जानता है, अगर तू चाहे तो ये हड्डियां जी सकती है। जो हड्डियां चाहे हजारों साल पहले की यहां पड़ी चुकी है, उनको तू जोड़ सकता है। समझ रहे हो? आदमी की तू हड्डियों को इकट्ठे करने की ताकत रखता है। आदमी पर तू मांस लाने वाला, नसें लाने वाला, ब्लड लाने वाला,
मांस लाने वाला, ऊपर का चमड़ा लाने वाला, सब परमेश्वर तू कर सकता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास कर सकता है तो करता है मुझ पर, तो फिर इस हड्डियों को कह कि मैं कहता हूं यहोवा के नाम से जी उठो। इस हड्डियों पर मांस आए, ये जहां जहां की हड्डियां ये जुड़ जाए, इन हड्डियों पर मांस आए, इन पर चम आए, इन पर नया ब्लड आए, तो सच जानिए वो सब कुछ वैसे होना शुरू हो गया था। आज का वचन ये नहीं था, लेकिन मैं आपको टेस्ट मनी के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई बात उसके लिए अनहोनी नहीं है जो वो कर ना सके। साथ जानिए, यहाँ पर मैं ये नहीं टेस्ट मनी को दिखाने आया था। एक बार पहले जो अंजू सिस्टर, कवल सिस्टर के साथ खड़ी हुई थी ना, इसका पति काम करता करता बहुत ऊंचाई से गिर गया था सीढ़ी से, और उसका मुंह का पूरा चबाड़ा हिल गया था, उसकी बाहें टूट चुकी थी। और जब मैं इसके घर में गया तभी भी ऐसा ही मिरेकल हुआ था। सामने ये बहनें बैठी हैं, हालेलुया, समझ रहे हो। जब मैं तभी कल भी इनके घर में गया, मुझे खुदा ने वही टेस्ट मनी को याद दिलाया कि ये लेडी से पहले भी तू एक बार इस घर में एक बड़ा मिरेकल कर चुका है जब हड्डियां टूट चुकी थी। आज तो केवल मांस ही खिसका है। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में सबसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। अकेला हमारे शरीर को चंगा करना तो उसका फर्स्ट का काम है। अब वो आपके अंदर अपने पवित्र आत्मा का घर बनाना चाहता है। कौन सा घर बनाना चाहता है? पवित्र आत्मा का घर। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे अंदर मेरे प्रभु का घर हो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का घर हो, तो सच जानिए आज से प्रभु के साथ अपने रिश्ते को कायम कीजिए। आपका रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा ना हो 2 दिन का, 4 दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का ये रिश्ता ना हो। आपका रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा हो अनंत जीवन का। कौन सा? अनंत जीवन का। जितनी देर तक इस बॉडी में सांस है, जिस बॉडी में से प्रभु यीशु मसीह ने जिस शरीर से आपको चुन लिया है, समझ रहे हो, यह शरीर इसीलिए दिया गया है कि लास्ट तक अब यहोवा की महिमा हो। किसकी महिमा हो? यहोवा की महिमा हो। आमीन। आइए हम आज के वचन को देखेंगे। देखिए आज के वचन का विषय लिखिए, प्रभु आपकी गवाही सबके सामने अच्छी होनी चाहिए। आज के वचन का विषय लिखिए, आपकी जो गवाही है, आपकी जो टेस्ट मनी है, सबके सामने अच्छी होनी चाहिए। सबके सामने अच्छी होनी चाहिए। आज आप बहुत सा नया सुनने वाले हो, समझ रहे हो, आप नया सीखने वाले हो। क्या आप तैयार हो कलीसिया? प्रभु के वचन को लेने के लिए तैयार हो? क्या भाई अपने, जिसके पास, भाइयों के पास बच्चे हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं? जिन बहनों के पास बच्चे हैं वो कंट्रोल कर सकती है? समझ रहे हो? अपने आप को, खुद भाई अपने आप को कंट्रोल करे, बहनें अपने आप को कंट्रोल करें। आमीन। क्योंकि हम यहाँ यहोवा की प्रस्तुति में बैठे हैं। आमीन। हम किसी आध आदमी को सुनने वाले नहीं है, हम प्रभु यीशु को सुनने वाले हैं। देखिए आपकी आज का वचन का टॉपिक था कि आपकी टेस्ट मनी सबके सामने अच्छी होनी चाहिए। अजूब की किताब बुक को निकालें। आप भजन से, जबूर से पहले, हाँ देखिए अजूब फर्स्ट में देखिए, ऊंच देश में अजूब नामक का एक पुरुष था और वह खरा था और उसका मन सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। आमीन। देखिए सबसे आज मैं आपको बताऊंगा कि अजूब की जो गवाही थी, अजूब की जो टेस्ट मनी थी, किस किस के सामने थी। आमीन। सबसे पहले इसकी टेस्ट मनी कौन दे रहा है पता है आपको?
सबसे पहले इसकी टेस्टमनी दे रहा है लेखक। कौन दे रहा है? लेखक। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए लेखक यहां जो अजूब के बारे में लिख रहा है, वो कह रहा है कि ऊज देश का आदमी है जिसका नाम अजूब है। क्या है उसका नाम? अजूब। और अजूब की क्वालिटी बता रहा है कि अजूब खरा है परमेश्वर के सामने। कैसा है अजूब? कैसा है परमेश्वर के सामने? खरा है। सब बोलते रहिए, अजूब परमेश्वर के सामने कैसा है? खरा है। दूसरी बात देखिए, उसका मन परमेश्वर के सामने सीधा है। हालेलुया। लिखने वाला कितने अच्छे से लिख रहा है। कह रहा है अजूब खरा है और अजूब का मन परमेश्वर के सामने सीधा है। आगे देखिए, और परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी टेस्टमनी को रिकॉर्ड परमेश्वर के पास जा रहा है? हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का, हमारी जो टेस्टमनी है, हम जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इसको परमेश्वर ने देखना शुरू कर दिया है। समझ रहे हो? जैसे इसके सामने अजूब की गवाही लेखक दे रहा है, सबसे पहले हमने देखा आपकी गवाही सबसे पहले पास्टर के सामने जाएगी। किसके सामने जाएगी? पास्टर के सामने जाएगी। हमने देखना है कि क्या मेरे पास्टर के सामने, मेरे प्रभु के दास के सामने, क्या मेरी गवाही अच्छी है? क्या मेरी टेस्टमनी अच्छी है? क्या मैं भय मानने वाला हूं? समझ रहे हो? कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर का अपनी लाइफ में भय नहीं मानते। जितनी देर तक आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, जितनी देर तक आप परमेश्वर से प्रीत नहीं रखते, उतनी देर तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कोई पा नहीं सकता। समझ रहे हो? इस हम अजूब को देखा कि अजूब की कितनी ज्यादा संपत्ति थी, कि ये ऊज देश का रहने वाला, पूरे देश में इसकी जो संपत्ति थी समाना मुश्किल हुई थी। इतनी ज्यादा संपत्ति थी। हाँ, ढंग से बैठ। सबसे अमीर था। हालेलुया। सबसे क्या था? अमीर था। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग आई इस आदमी पे, कैसे इसका रिश्ता हुआ परमेश्वर के साथ, मजबूत रिश्ता। हमने देख रहे हैं कि इसकी जो टेस्टमनी थी, ये लेखक के सामने अच्छी थी, ये नबी के सामने अच्छी थी। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी टेस्टमनी सबसे पहले हमारे पास्टर के सामने हमारी अच्छी हो जाए? समझ रहे हो? आज हम देखते हैं एक संडे आदमी आता है, दूसरे संडे दिखता नहीं है। क्या है प्यार हमारा परमेश्वर के साथ में? एक बार हम अपना दशवंत निकाल लेते हैं, 6 महीने जात भूल जाते हैं। हमारी जो टेस्टमनी है, हमारी टेस्टमनी हमारे लेखक के सामने अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी को कोई ना कोई लिख रहा है। समझ रहे हो? वही लिखता है जो हमारे दिनों को गिनने की ताकत रखता है। आमीन। दूसरी देखिए, इसकी दूसरी टेस्टमनी किसने दी? इसकी 7 में आइए। हाँ, 8 से देखिए। हाँ देखिए, यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तू मेरे दास अजूब पर ध्यान किया है? अब इसकी टेस्टमनी कौन दे रहा है? यहोवा परमेश्वर। कौन टेस्टमनी दे रहा है? कौन टेस्टमनी दे रहा है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरे दास पर ध्यान दे रहा है? ये कहां लगा? कलीसिया को नोट कीजिए। हालेलुया। देखिए यहां पर, इधर आ जा। हालेलुया।
अभी अभी समझाया फिर आप भूल गए। देखिए यहां पर लिखा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? किस पर ध्यान दिया है? अय्यूब पर। अब इसकी टेस्टमनी कौन दे रहा है? खुद यहोवा परमेश्वर। कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी धरती पर है और उसकी टेस्टमनी यहोवा परमेश्वर दे रहा है। क्या आप नहीं जानते, आप इस वक्त चाहे धरती पर हो, आपकी टेस्टमनी यहोवा परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी प्रभु के सामने होनी चाहिए। देखिए यहां पर देखा, क्योंकि उसके तुल्य खरा कोई भी नहीं है और उसके तुल्य सीधे मन वाला कोई भी नहीं है, और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन। समझ रहे हो? यहां पर परमेश्वर शैतान से बात कर रहा है, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? किसको देखा? अय्यूब को देखा। कितना खरा है, कितना खरा है वो, अपने मन का सच्चा है, वो मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहता है और भला मनुष्य है। समझ रहे हो? हम सोचते हैं यहां कौन सा हमको कोई देख रहा है, हम सोचते हैं यहां कौन सा पास्टर देख रहा है। कुछ लोग तो ये भी भूल जाते हैं, पास्टर तो आपको दूर से देख नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हर जगह देखता है। यहां इसकी टेस्टमनी यहोवा परमेश्वर दे रहा है। कौन दे रहा है? यहोवा परमेश्वर दे रहा है। आज मैंने देखा, हाँ यहां खड़ा रहकर बना सभी की। हालेलुया। समझ रहे हो? आपकी टेस्टमनी यहोवा परमेश्वर, यहां अय्यूब की टेस्टमनी यहोवा परमेश्वर दे रहा है। आज हम देखते हैं, हम चर्च में आते हैं लेकिन अपने घरों में गाली निकालते हैं। अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, फटाफट हम गाली निकालने शुरू कर देते हैं। बहुत से आदमी भी ऐसा करते हैं। क्या वो भला मनुष्य परमेश्वर के सामने होगा? क्या वो भली स्त्री परमेश्वर के सामने होगी? समझ रहे हो? यहां पर परमेश्वर ने कहा, आज परमेश्वर ने, जब मैं बाहर था, परमेश्वर ने ये मुझको वचन सिखाया और परमेश्वर उस समय मुझे वचन दे रहा था। आप देखिए यहां पर, आज जब हम अपने घर में होते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब अपने पास्टर के सामने नहीं होते, हम परमेश्वर से उसी समय भूल जाते हैं कि हमको यहां पर कौन देख रहा है। हर समय हमारा परमेश्वर हमको देखता रहता है। हाँ, वही हम हैं जो प्रभु की दुआ भी करते हैं, साथ में गालियां भी निकालते हैं। वही आदमी प्रभु की दुआ भी करता है और घर में बुरा भला करता रहता है। कई बार वो बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर बुरा भला करता रहता है। अगर आपका जीवन ऐसा है तो आपका जीवन सच जानिए, अभी तक परमेश्वर के सामने आपकी अच्छी टेस्टमनी नहीं बनी, अभी तक आप स्वर्ग के नहीं हुए। उतनी देर तक आदमी स्वर्ग का नहीं होता जितनी देर तक उसकी टेस्टमनी परमेश्वर के सामने अच्छी नहीं जाती। अगर आप चाहते हो कि मेरी टेस्टमनी परमेश्वर के सामने अच्छी जाए, तो आज से सुन लीजिए कि हमको हर समय कोई ना कोई देख रहा है। परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपनी कोठरी में भी बैठकर, जितने 6 दिन तुझको दिए तेरी मेहनत के लिए दिए है, अगर अपनी कोठरी की में बैठकर जहां तुझे कोई नहीं देख रहा, वहां भी मैं तुझे देख रहा हूं कि तू मेरी प्रार्थना में। हालेलुया। यहां आप क्या सोचते हो कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कई बार आपको दान के लिए, दसवंत के लिए कहता हूं, यहां पर बुलाता हूं। हालेलुया। मुझे पता है कि अगर मैं ना कहूँ, अभी तक इनमें वो क्वालिटी नहीं आई कि अपने आप ठीक ढंग से एक हाथ देता है तो दूसरा हाथ ना जाने। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बुलाता हूँ कि आप में वो क्वालिटी आ जाए, आप समझ जाए। जिस दिन समझ जाओगे, ऐसे प्रभु का दास नहीं बुलाएगा। आमीन। हालेलुया। कलीसिया में कुछ फैमिली हैं जो ऐसा कर सकती है, सच जानिए, मुझको उन पर भरोसा है।
लेकिन मुझे उनके साथ भी तभी आपके सामने ऐसा करना पड़ता है कि मैं चाहता हूं कि उनको देखकर ही आपको अकल आए। हालेलुया। यहां पर हमने देखा कि यहां परमेश्वर कह रहा है कि मेरा जो दास है अजूब वो खरा है, उसका मन सीधा है, वो डर भय रखने वाला है, उसके जैसा कोई नहीं है। किससे बात हो रही है? किससे बात हो रही है? हाँ, खुलकर बोलिए। शैतान से। परमेश्वर अपने दास की टेस्टमनी दे रहा है, अजूब की। अगर परमेश्वर अजूब को हर समय पढ़ रहा था तो क्या उसने आज हमको पढ़ना शुरू नहीं किया? जिस परमेश्वर को अजूब मानता था उसी परमेश्वर को आज हम मानते हैं। हालेलुया। जो सब देशों का बनाने वाला, जो सब राष्ट्र को खड़ा करने वाला, जो हर एक मनुष्य को खड़ा करने वाला है, उसी परमेश्वर को हम मानते हैं। आमीन। ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। जितनी देर तक आप परमेश्वर की ओर ध्यान ना दोगे, जितनी देर तक आप यहोवा परमेश्वर की ओर अपने मन को ना फिराओगे, उतनी देर तक प्रभु आपके जीवन में मिरेकल्स नहीं करेगा। समझिए, आप जान नहीं सकते कि कैसे परमेश्वर धरती पर आपको ब्लेसिंग देगा। समझ रहे हो? हालेलुया। आप बहुत सी बातें हैं जिनको समझ नहीं रहे, लेकिन आने वाला समय है समझोगे। आज कई बार क्या होता है, आदमी पूरा ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत उसमें कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम रह जाती है। समझ रहे हो? वो क्यों होती है, क्यों रह गई है? कि परमेश्वर चाहता है कि ये आदमी फिर से मेरे दास पर भरोसा करे। क्या करे? मेरे दास पर भरोसा करे। जब आदमी ठीक हो जाता है वो कहता है मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे ठीक हुआ हूं, मैं इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से ठीक हुआ था। समझ रहे हो? अब मैं ठीक हो चुका हूं। अब चाहे मैं आज इस संडे यहां था, कल मैं इस संडे वहां हूंगा। आमीन। क्योंकि शैतान जो है, शैतान चाहता है कि आप भटक जाओ। आपकी अगर टेस्टमनी परमेश्वर यहोवा ने दे दी, अगर आपकी चेयर पर यहोवा परमेश्वर बैठ गया, जो आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी की चेयर है, अगर आपकी चेयर पर यहोवा परमेश्वर बैठ गया, शैतान को पता है कि इसके सामने मुझे भागना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो आपके हिस्से की संपत्ति है कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। जो आपके हिस्से की आशीष है कोई छीन नहीं सकता। अगर आप यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो जितना ज़्यादा उस पर विश्वास करोगे उतनी ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य को देखोगे। आज परमेश्वर आपके पास ब्लेसिंग देना चाहता है। सुपर मसा उसके पास है, सुपर ग्रेस उसके पास है। हालेलुया। समझ रहे हो? आपके बुलाने वाला पवित्र है तो आपको चाहिए कि हम भी पवित्र बने। हालेलुया। अपने आपका जो मन है परमेश्वर सामने बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हम मनुष्यों को तो ठग लेते हैं, लेकिन आजकल परमेश्वर को भी ठगना शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? परमेश्वर को ठगना। समझ रहे हो? कई बार हम उसी संडे में, परमेश्वर ने हमको चुना था, उसी संडे चर्च की वजह से हमने यीशु मसीह को जाना था। अब उसी संडे में आने से, उसी संडे चर्च में आने से हम अपने आप अपने पैरों को पीछे हटाते हैं। उसी संडे को हम सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं, हमारा काम जरूरी है। आप अगर अपनी लाइफ को ऐसा बना चुके हो तो आप अपनी लाइफ में खुद कांटों को लगा रहे हो। आप अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स ला रहे हो। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को यहोवा परमेश्वर अपने तरीके से जानना चाहता है। वो चाहता है कि अब ये अपनी मर्जी से ना, मेरे पवित्र वचन की मर्जी से जिए। किसकी मर्जी से जिए? मेरे पवित्र वचन की मर्जी से जिए। हालेलुया। किसकी मर्जी से जिए? हाँ, थोड़ा खोलो मैं। हालेलुया। मेरे वचन की मर्जी से जिए। सच जानिए, जो कोई आदमी अगर आज के वचन को आप पकड़ लोगे कि हमारी टेस्टमनी हमारे लेखक के पास होनी चाहिए, हमारे परमेश्वर के पास होनी चाहिए। हमारी टेस्टमनी एक जगह नहीं, बहुत जगह पर जा रही है। हालेलुया।
अगर हमने इन बातों को सीख लिया तो परमेश्वर आप पर आशीष करेगा, परमेश्वर आप पर ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग कभी भी कहीं भी रुक नहीं सकती। हालेलुया। आइए तीसरी टेस्टमनी देखिए। हाँ देखिए, हाँ तीसरी टेस्टमनी को जो अजूब की है खुद शैतान दे रहा है। कौन दे रहा है? शैतान दे रहा है। हालेलुया। हाँ देखिए यहां पर इसकी 9 में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या तू अजूब और परमेश्वर का जो भय मानने वाला और बिना लाभ के मानता है? और क्या तुमने, इसकी 10 में भी देखिए, क्या तुमने उसके घर की ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर लहू का बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। यहां पर देखिए शैतान यहां पर टेस्टमनी दे रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है। कौन कर रहा है? शैतान। कौन कर रहा है बात? शैतान। शैतान कह रहा है कि जो आदमी तेरे सामने खड़ा है, जो आदमी तेरे सामने भला है, जिसका मन सीधा है, जिसका जो तेरा भय मानता है, क्या तुमने उसके घर पर, क्या तुमने उसके बेटे बेटियों पर, क्या तुमने उसकी संपत्ति पर अपने लहू का बाड़ा नहीं बांधा है? क्या कह रहा है? किसका बाड़ा बांधा है? किसका बाड़ा बांधा है? किसका बाड़ा बांधा है? लहू का बाड़ा बांधा है। हालेलुया। कौन टेस्टमनी दे रहा है? शैतान। समझ रहे हो? आज क्या होता है, एक तरफ से दुष्ट आत्मा निकालता है पास्टर, हालेलुया, फिर आदमी 2-4 संडे बाद आता है, फिर दुष्ट आत्मा आ जाता है। समझ रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं कि पास्टर में सामर्थ कम है, हालेलुया, क्योंकि वो सामर्थ किसका है? यहोवा परमेश्वर का। किसका है सामर्थ? तो क्या यहोवा परमेश्वर की सामर्थ कभी कम हो सकती है? समझ रहे हो? उसकी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की, जिंदे परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो कभी कम नहीं होती। ध्यान रखिए। हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया है कि हमारी संपत्ति पर, हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर, हमारी बीवी पर, हमारी पूरी की पूरे संपत्ति पर, चाहे अगर हम कुंवारे हैं तो हम पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे आने वाली पूरी लाइफ पर, क्या परमेश्वर का लहू का बाड़ा है? हालेलुया। क्या हुआ? सुस्त होकर बैठे हो? हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या आप नहीं जानते कि आपके पूरे के पूरे संपत्ति पर, आपके घर पर, आपकी हर एक चीज पर, आपके पूरे के पूरे को, आपके बिजनेस को, हर बात को कंट्रोल परमेश्वर करे। क्या आप जो लहू का बाड़ा है उसको कोई छोटी चीज समझ रहे हो? आपके हाथों ने नहीं बताया कि आपने वचन समझ लिया है, आपकी जुबान नहीं बता रही कि आपने वचन समझ लिया है। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है। समझ रहे हो? जहां पर बहुत बड़ी बात कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है, यहां पर शैतान बात कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर तुमने उसकी संपत्ति पर, उसके बच्चों पर, उसके पूरे के पूरे घर पर, उसके खुद अजूब पर, अजूब की पत्नी पर, और जो कुछ उसका है, यहां तक कि जितनी अजूब की संपत्ति थी, हर एक चीज पर परमेश्वर ने अपने लहू का बाड़ा बांधा हुआ था। हालेलुया। पूरे शैतान की, उस समय के राजों की, शैतान की राजों की किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसमें से उसकी संपत्ति पर, उसके बच्चों की लाइफ पर, उसकी बीवी पर, खुद उस पर कोई भी अटैक कर सके। आज क्यों अटैक होता है? आपका जो मन है परमेश्वर के सामने सीधा नहीं होता। आपका जो मन है वो 100% परमेश्वर के सामने खुलता नहीं है। जितनी देर तक आपका मन पूरे का पूरा परमेश्वर के सामने ना खुलेगा, जितनी देर तक आप अपने आप को
अपने आप को परमेश्वर के हाथ में ना दोगे, समझ रहे हो, उतनी देर तक आपके ऊपर लहू का बाड़ा ना आएगा। हालेलुया। जिस पर लहू का बाड़ा हो जाता है वो आदमी जिसकी रखवाली परमेश्वर करता है। कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। चाहे एक आदमी है, उसके साथ 10 सिक्योरिटी गार्ड है, समझ रहे हो, चाहे उसके घर पर गार्ड है, चाहे बाहर है, चाहे कितने भी है, चाहे उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए घर पर ऐसे ऐसे लोग लगाए हैं, क्या कोई दुष्ट आत्मा शैतान को रोक सकता है? समझ रहे हो, जैसे कोई पवित्र आत्मा को आने से रोक नहीं सकता, जितनी देर तक परमेश्वर ना रोके शैतान को, कोई उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। यहां पूरे का पूरा बाड़ा, हर चीज पर बाड़ा परमेश्वर ने लगाया हुआ था। आज अगर आप चाहते हो कि हमारा जो हम कमाते हैं उसमें बरकत आ जाए, जो हम कमा रहे हैं उसमें बरकत आ जाए, हमारी जो बरकत है ये बढ़ने लगे, अगर ये सब बातों को हम चाहते हैं कि हमारी कमाई में बरकत आ जाए, हमारे जो शरीर है जो बीमारियों के वश में चले जाते हैं वो बीमारी के वश से शरीर बाहर आ जाए, जो दुर्बलताई में चले जाते हैं, जो दुष्ट आत्माओं के हाथ में आ जाते हैं, जो बीमारियों के हाथ में आ जाते हैं, वो बीमारियों के हाथ में ना आए, दुष्ट आत्माओं के हाथ में ना आए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर उस मसीह का हाथ हो, हमारे ऊपर वो पवित्र आत्मा की आग हो जिसको लहू का बाड़ा बोलते हैं, हालेलुया, अगर हम चाहते हैं ऐसा हो तो आज अपना रिश्ता ऐसे बनाओ जैसे अजूब का था। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के सामने ऐसा है जैसे अजूब का था, तो मैं सच कहता हूं आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में, हालेलुया, वो काम देखने वाले हो जो काम आज तक आपने नहीं देखे। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। वचन में लिखा कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है कि मैं तुझको ऊंचा करूं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर में लिखा है कि तुझे मैं सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। चाहे तो किसी भी जाति से है, उसका लेना देना जाति से नहीं है, उसका लेना देना आदमी से है। आमीन। कहता है चाहे तू कहां से भी आया है, तुझे श्रेष्ठ करना, तुझे ऊंचा करना मेरा काम है। हालेलुया। आप सच जानिए, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर काम करे और मेरे ऊपर मेरा बाड़ा हो, आप अपने पास्टर के सामने ऐसे बन जाइए, ऐसे बन जाइए, किसी बात में अपने आप को घटाइए ना। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो मान लीजिए कि आपका संडे चर्च हो, चाहे आपका भले काम हो, परमेश्वर के दास के सामने हर बात में अच्छे हो जाइए कि जो प्रभु का दास है, जो आपका लेखक भी है, जो आपका चलाने वाला भी है, जो आपका चरवाहा भी है, जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, हालेलुया, जो आपके लिए परमेश्वर के सामने मेहनत करता है, वो इस बात को आपके जीवन में ला सके। आमीन। अगर आप प्रभु के दास के सामने अच्छे बन चुके हो तो जाहिर है अगर रोज दुआ करने वाले हो, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के पास जा रहा है। समझ रहे हो? अगर आप भले कामों के लिए तैयार हो चुके हो, अपने मन को सीधा कर चुके हो, उसका सारे का सारा रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने जा रहा है। परमेश्वर ने कहा है कर्नेलियस, तेरा डर रखना, तेरा भय, तेरा दान मेरे सामने पहुंचा है, इसीलिए देख मैं अपने दूत को भेज रहा हूं कि तू पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो, सच जानिए अगर आप इन बातों को सीख चुके हो तो आप पर आशीष आएगी, आप पर बढ़ोतरी आएगी, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। अगर आपने इन बातों को ना समझा, सच जानिए कई बार ऐसा होता है, रोज हर संडे परमेश्वर हमसे बात कर रहा होता है, हर संडे बात कर रहा होता है, हम उन बातों को नहीं समझते, हम उन बातों को हल्का ले रहे हैं, लेकिन सच जानिए ये बातें हल्की नहीं है। जिसकी टेस्ट मनी परमेश्वर दे रहा है और जिसके ऊपर लहू की बाढ़ परमेश्वर देख रहा है, क्या उसका रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है? समझ रहे हो? उसको लुटेरे आकर लूट सकते हैं?
समझ रहे हो? क्या उसकी कमाई डॉक्टरों के राही, कोर्ट कचहरियों में, जेलों में इधर उधर जाएगी? समझ रहे हो? क्या वो अपने घर के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार ना होगा? इन्हीं बातों में सब कुछ है। जो शैतान उस पर लहू का बाड़ा देख रहा था, शैतान की हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी कर सके। उसका उसके पास जाना इम्पॉसिबल था, जितनी देर तक यह हवा परमेश्वर उस पर से अपनी बाढ़ ना हटाए, जितनी देर तक अपनी बाढ़ ना हटाए। इसी बात को प्रभु यीशु ने बोला है न्यू टेस्टामेंट में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देख, कोई मेरे प्राण ले नहीं सकता, कोई मुझे उठा नहीं सकता, मैं खुद अपने प्राण देता हूं, और देख एक समय आएगा खुद मैं अपने प्राणों को वापस ले लूंगा। हालेलुया। कोई उसको क्रूस पर चढ़ा नहीं सकता था, कोई उसको मुर्दों में से उठा नहीं सकता था। जो कुछ हुआ यहोवा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ। हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी को प्रभु नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी आगे चलकर किसी हादसे का, किसी भी बात का शिकार हो? प्रभु नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो आपको प्रॉब्लम करे। परमेश्वर हर बात में आप पर आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने ऊंचा करने के लिए आपको चुन लिया है, उसने बढ़ाने के लिए आपको चुन लिया है। आप सच जानिए, परमेश्वर को जितना ज्यादा जानोगे, अगर आपने आज के वचन को समझ लिया तो सच जानिए आज से आपके ऊपर लहू की बाढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमने देखा कि शैतान भी टेस्ट मनी दे रहा है, शैतान भी यहाँ गवाही दे रहा है कि परमेश्वर तुमने अपने आदमी पर लहू की बाढ़ लगा कर रखी है। आज जो संडे चर्च एक संडे आते हैं बाद में दिखते नहीं हैं, बोलिए कि उसकी टेस्ट मनी परमेश्वर के सामने जा चुकी है। कैसी होगी उसकी टेस्ट मनी? समझ रहे हो? उसकी टेस्ट मनी कैसी होगी परमेश्वर के सामने? हालेलुया। जो आदमी परमेश्वर के बीज को रखता है उसकी टेस्ट मनी कैसी होगी परमेश्वर के सामने? समझ रहे हो? उसकी टेस्ट मनी परमेश्वर किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी टेस्ट मनी नहीं है। हालेलुया। उसका अभी तक जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन की पुस्तक में नाम आए तो ऐसी टेस्ट मनी हमारी परमेश्वर के सामने चाहिए। किसके सामने चाहिए? हाँ, सभी को आवाज सुन रही है जो पीछे है? हालेलुया। आज मैक आपने ठीक सेट नहीं किया। हालेलुया। सच जानिए, आपकी टेस्ट मनी किसके सामने होनी चाहिए? परमेश्वर के सामने होनी चाहिए। अगर आप इस बात को जानते हो कि आपकी जो टेस्ट मनी है ये परमेश्वर के सामने होनी चाहिए, हालेलुया, तो आप अपने आप को बढ़ा दीजिए। हालेलुया। ये समय है आपका बढ़ने का, क्योंकि आगे छुटकारा नज़दीक आ चुका है। हालेलुया। हमारी जो जिंदगी के दिन है बाइबल में लिखा है भाव के समान है। किसके समान है? भाव के समान है। जब भाव हम मूर्ति देखते हैं, कुछ हम करते हैं, उसमें से भाव निकलती है। देखा? कौन कौन बहनें कुकर में अपने घरों में किचन में कुकर इस्तेमाल करती है? हालेलुया। आप सारे करते होंगे। हालेलुया। आपने देखा कि भाव निकलती है, तो क्या वो भाव सदा निकलती रहती है? वो पल भर की होती है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य तेरा जीवन ऐसा है, धरती पर तेरा जीवन ऐसा है केवल भाव के समान। किसके समान है? भाव के समान। हम अपना बपतिस्मा लेकर प्रभु को भूल चुके हैं। हम अपने आप को बपटाइज के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं।
समझ रहे हो? लेकिन हमारा जीवन कितना है? भाव के समान। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो ये समझते होगे कि भाव में बहुत ताकत होती है। हालेलुया, समझ रहे हो? तो ये सच है। उसमें क्या होती है? हालेलुया। कैसे आप जान सकते हो? कोले वाली ट्रेन के बारे में देखा पिक्चरों में? हालेलुया। जो कम एज के हैं उन्होंने तो पिक्चरों में देखा होगा, या तो टीवी में देखा होगा। हालेलुया। देख रहे हो? मैंने भी नहीं कभी देखा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, पिक्चरों में देखा है। हालेलुया। जो कोले से चलती थी ट्रेन, उसमें जितना कोला डालते थे, जितना कोला डालते थे, जितना कोला डालते थे, जब आग बलती थी, जब भाप बनती थी, तो भाप ट्रेन को खींचती थी। कौन ट्रेन को खींचती थी? कौन ट्रेन को खींचती थी? छोटी है ट्रेन। ऐसे परमेश्वर बता रहा है तेरा जो जीवन है ये भाप के समान है, क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक दिन के जैसा है, एक दिन 1000 दिन के जैसा है। वो परमेश्वर कह रहा है चाहे तेरा जीवन भाप के समान है, लेकिन इतनी ताकत होनी चाहिए, तेरे जो कम दिन है धरती पर, ये कम दिन मैंने इसीलिए तुझे दिए हैं। ये दिन, जितने भी दिन मैंने तुझे दिए हैं, ये अपने में तैयार होने के लिए दिए। आमीन, हालेलुया। जब आपकी टेस्टमनी परमेश्वर के सामने है, आपके लेखक के सामने, आपके पास्टर के सामने आपकी टेस्टमनी अच्छी है, तो सच जानिए अगर आपका जीवन अच्छा बन चुका है तो शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया है कि आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे। कई आदमी संडे चर्च में भी नहीं आते, कभी कभी चर्च में रहते हैं, कभी कभी खुदा का कभी कभी दान दसवंत के लिए खड़े होते हैं, जहाँ चर्च में आते नहीं हैं, जहाँ दुआ में नहीं चलते, भले कामों के लिए दूर रहते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। तो कई मुझे इसको पूछते हैं, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो? हालेलुया। कई बार तो जब मैं हालेलुया अपने पूरे का पूरा मेरे पास समा होता है तो मैं उसको कह देता हूँ मैं नहीं करता तेरे लिए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा ना, हे मनुष्य अपने सारे बोझ मुझको दे। मान लीजिए एक आदमी अपने सिर पर बहुत बड़ी हालेलुया, हालेलुया, उपने, मैं पंजाबी में कह देता हूँ, उस आदमी ने अपने सिर पर बहुत बड़ी पंड को उठाया हुआ है, बहुत सारे बोझ को उठाया हुआ है। अगर उसने अपने बोझ को किसी को देना है, पास जाकर देगा कि जा दूर से बोझ ज्यादा फेंक देगा? है उसमें इतनी ताकत कि वो 50 किलो का बोझ दूर से फेंक दे कि ये ले। हालेलुया। कैसे आना पड़ेगा? पास में आना पड़ेगा कि भैया ये मेरा बोझ उठा ले। हालेलुया। जब तक वो पास में ना आएगा तब तक वो अपना बोझ दूसरे को नहीं दे सकता। ऐसे आप उतनी देर तक अपना बोझ पास्टर को नहीं दे सकते, उतनी देर तक यीशु मसीह आपका बोझ उठा नहीं सकता, जितनी देर तक आप संडे चर्च में आपका बीज प्रॉपरली नहीं आएगा, आप परमेश्वर के दास के सामने संडे चर्च में ना रहोगे, आप बाइबल को फॉलो ना करोगे, वचन को फॉलो ना करोगे, आपका बोझ नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि तब अगर आप ठीक नहीं चल रहे तो परमेश्वर अपने दास को बाहर कर देता है। समझ रहे हो? जो कल्याण उसका जा रहा होता है ना परमेश्वर के दास में, लुक्का जब 10 पढ़ोगे ना, उसकी 5 में 6 में जब पढ़ोगे वर्सेस में, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कहा जिस घर में तू जाता है प्रार्थना करने के लिए, अगर जब तू उस घर में जाकर भला मांगता है, कल्याण मांगता है, कल्याण का मतलब भला है, जब तू भला मांगता है तेरे में से भला निकलता है और उसके ऊपर चला जाता है। क्या होता है? तेरे में से भला निकलता है तो उसमें, आपने देखा कि पिछले हफ्ते शैतान मेरी टेस्ट मनी दे रहा था या नहीं? हालेलुया। आपने सुना कि शैतान कह रहा था कि जिसके ऊपर तेरा हाथ आता है वो आदमी अच्छा हो जाता है। आमीन। किसका मतलब है कि जो बाइबल में लिखा है वो पूरा सच है।
अगर शैतान मेरी टेस्टमनी को जान चुका है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरी टेस्टमनी को जान चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में, अपनी आप में, लाइफ में ऐसा ऐसा देखोगे, आपकी टेस्टमनी खुद शैतान देगा कि इसके मैं पास तक नहीं जा सकता। जादू टूना तो बड़ी दूर की बात है, हजारों जादू टूनों को कैंसिल करोगे लेकिन शैतान काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी टेस्टमनी परमेश्वर के सामने जाए तो सच जानिए, अपने आप को भले कामों के लिए तैयार कीजिए। अगर आप चाहते हो कि जो बोझ मेरे सिर पर है ये बोझ मैं दूसरे को देना चाहता हूं, समझ रहे हो, तो फिर क्या हमको करना पड़ेगा? आपको चर्च में जो बाइबल में लिखी बातें हैं हर बात में आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता रहे, आपके पास्टर का आपसे मन प्रसन्न हो। इसका मतलब है कि जब आप अपने चर्च में अच्छे हो, अपनी मिनिस्ट्री में अच्छे हो चुके हो, तो आप यीशु मसीह के सामने 100% अच्छे हो चुके हो। आमीन। देखना एक समय आएगा जब मैं आपको पास में खड़े कर शैतान से बलवा दूंगा कि ये आदमी कैसा है, इसकी ओर देख। हालेलुया। आपके सामने, हालेलुया, रियलिटी दिखा दूंगा आपको कि क्या है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत काम करना चाहता है। देखिए आगे, देखिए इसकी टेस्टमनी किसके सामने है? हाँ, अजूब 2:9 में देखिए, तब उसकी स्त्री ने कहा, तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, स्त्री का मतलब उसकी पत्नी, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना हुआ है? देखिए कितनी बड़ी बात है, उसकी पत्नी भी उसकी टेस्टमनी दे रही है क्या अजूब खरा है। अजूब क्या है? खरा है। या उसकी पत्नी ने कहा, क्या तू अब तक भी परमेश्वर के सामने खराई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर। हालेलुया। सच जानिए, आपकी गवाही आपके घर में भी अच्छी होनी चाहिए, आपके माँ बाप के सामने, आपकी पत्नी के सामने, आपके पति के सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके माता पिता के सामने। समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर सामने आपकी टेस्टमनी एक बार बन गई ना, तो बाकी जितने हैं सबके सामने अच्छी बन जाए। अगर आपकी टेस्टमनी आपके चर्च में अच्छी बन गई तो सच जानिए सभी जगह अच्छी होनी शुरू हो गई। आने वाले दिनों में अगर आप ताकत रखते हो कि इन टेस्टमनियों को मैं देख सकूं कि मेरी टेस्टमनी कहाँ कहाँ है, आपको आने वाले समय में दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मिनिस्ट्री में काम बढ़ता जाएगा, जब आप काम करते जाओगे, आपको मैं दिखा दूंगा कि आपकी टेस्टमनी कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को तैयार कीजिए। ऐसे नहीं इतनी दूर दूर से लोग आते, कोई एमपी से आता है, कोई बम्बई से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है। समझ रहे हो? वो गरीब लोग हैं जो तमिलनाडु से आते हैं, 5-5 दिन ट्रेन में लग जाते हैं। हालेलुया। जो उड़ीसा में आते हैं 3-3 दिन लग जाते हैं। जो अब की बार आए थे ईस्टर में, उनको 2 दिन लगे थे। हालेलुया। परमेश्वर में अपने आप को बढ़ाइए। वो एक ही दिन आते हैं, विश्वास से आते हैं, फ़ोन पर मेरे से बात करते हैं, क्या ये काम ऐसे हो सकता है? मैं विश्वास से कहता हूँ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा उस काम को 100% करेगा जब तू आएगा तो। हालेलुया। तो सच जानिए, मुझे अपने रिश्ते पर इतना विश्वास होता है कि जिस काम के लिए आदमी आता है वो काम उसका हो जाता है। आगे मैं उसको बता देता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि ये काम आप पर सदा के लिए बना रहे, इससे बड़े बड़े काम तो देखे, अगर तू आगे चलकर भी बना रहेगा, फिर से आने की ताकत रखेगा और लगातार बना रहेगा, तो आगे चलकर भी तेरे काम बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरे के पूरे खड़े कर दीजिए, क्योंकि यह समय है। परमेश्वर चाहता है हर प्रकार का कोड़ आपका दूर हो। परमेश्वर आप पर ऐसा कोड़ नहीं रखना चाहता, किसी भी लाचारी का, किसी भी गरीबी का, किसी बोझ का। समझ रहे हो? जितने में आप हैं, अगर उतने में खुश हो चुके हो तो सच जानिए हर चीज में आपको आनंद आ जाएगा। आप चाहे
ज़्यादा अमीर ना भी हो, चाहे ठीक ठाक रहें, लेकिन आपको कभी भी मांगने की ज़रूरत किसी से ना पड़े। परमेश्वर मजबूत करेगा, क्योंकि वो मजबूत कलीसिया का खुदा है। समझ रहे हो? पिछली बार परमेश्वर ने मुझे सिखाया था, मैं आपको बोल नहीं सका, लेकिन आने वाले दिनों में किसी टाइम मैं वर्सेस से बात करूंगा आपको। प्रभु ने मुझको सिखाया था इस कलीसिया को क्या है कि किसी से कम ना समझे अपने आप को। आमीन, हालेलुया। अपने आप को मजबूत कीजिए। जो प्रभु के दास बोलता है उसकी बातों को फॉलो करना शुरू कीजिए। अब मैं सच कहता हूँ, आप परमेश्वर के नाम से बहुत बड़े बड़े काम देखने वाले हो। आज परमेश्वर परमेश्वर आपको चाहता है कि आप मजबूत हो जाओ, लेकिन शैतान चाहता है ये मजबूत ना हो, ये हन्ना और सपीरा की जैसे बन जाए। प्रेतों के काम 5 चैप्टर घर में पढ़कर देखना, हन्ना और सपीरा का जीवन कैसा था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप करनेलिये के जैसे बन जाओ। परमेश्वर चाहता है, जब आप लूका 8 चैप्टर पढ़ोगे, परमेश्वर चाहता है कि सभी बहनें ऐसी बन जाएं परमेश्वर में। वहाँ बहुत सी औरतों के बारे में लिखा है। परमेश्वर आपको बहुत मजबूत देखना चाहता है। हालेलुया। देखिए, आपको मैं बोलकर ही सुना दूंगा, लेकिन आप घर में पढ़ सकते हो। लूका, जब आप 17 चैप्टर को देखोगे, उसकी 11 बाब से लेकर 19 बाब तक। हाँ, लूका 17 चैप्टर 11 बाब से लेकर 19 बाब तक आपने देखना। इन वर्सेस को 11 से लेकर 19 तक लूका 17 चैप्टर में। वहाँ ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जा रहे थे। यीशु मसीह जैसे यीशु मसीह जा रहे थे, प्रभु ने रास्ते में देखा, उसने 10 कोढ़ी देखे। कितने कोढ़ी देखे? 10 कोढ़ी देखे। जब यीशु मसीह ने वहां से 10 कोढ़ी को देखा, जैसे ही 10 कोढ़ियों को देखा यीशु मसीह ने, तो जब उन कोढ़ियों को देखा प्रभु ने, तो जब कोढ़ियों की नजर प्रभु पर पड़ चुकी थी, प्रभु तो अपने ध्यान में जा रहा था जहां जा रहा था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उस कोढ़ियों ने एकदम से आवाज लगानी शुरू की कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। सभी अपनी आवाजों को लगा रहे हैं, सभी कोढ़ी, हे प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, हे स्वामी मुझ पर दया कर। बहुत से लोग जैसे जैसे उनको बुलाना आता है वो बुला रहे हैं प्रभु को। जब प्रभु को बुला रहे हैं, प्रभु ने उनकी ओर देखा, कोढ़ी 10 के 10 सामने थे। प्रभु ने कहा ध्यान करो मेरी तरफ। उन्होंने ध्यान किया, और प्रभु ने जब उन्होंने ध्यान किया, प्रभु ने कहा जाओ जाकर अपने जाजकों को बताओ कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान कीजिए, कलीसिया चंगियाई कहाँ है? जब उसने कहा जाओ जाकर अपने जाजकों को बताओ, तो तब जब उन्होंने ये बात को सुना तो उन्होंने कैसा किया? उन्होंने 10 के 10 जो कोढ़ी थे, उन्होंने अपनी जगह से जाजकों को बताने के लिए चलना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? जब प्रभु ने कहा था कि जाओ जाकर अपने जाजकों को बताओ, जाजकों को जाकर टेस्टमनी दो, अपने पास्टर को जाकर टेस्टमनी दो, जाजकों को जाकर टेस्टमनी दो कि आप अच्छे हो चुके हो, तो वो तभी अच्छे नहीं हुए थे जब वो खड़े थे, जब वो सुन रहे थे। समझ रहे हो? जैसे प्रभु यीशु अपनी जगह से चलने लगा जिधर प्रभु जा रहा था, उन्होंने विश्वास किया। प्रभु को इस बात को सुनते ही वो अपनी जगह से चलने लगे। वो जाजकों को हैकल में जाने लगे परमेश्वर की, कि जाजकों को हमने बताएं कि यीशु ने हम पर काम कर चुका है। जैसे उन्होंने चलना शुरू किया, वो चलते चलते 10 के 10 का कोढ़ जा चुका था। आमीन। वो 10 के 10 कोढ़ी 100% चंगे हो चुके थे। जब वो 10 के 10 कोढ़ी 100% चंगे हो चुके हैं, तो उसी समय में प्रभु यीशु मसीह ने के पास एक कोढ़ी वापस आया, सामरी। कौन कोढ़ी आया? एक कोढ़ी वापस आया, सामरी। उसने कहा प्रभु के कदमों की ओर अपने मस्तक को, अपने सिर को झुकाकर
कह रहा कि देख यीशु, तुमने मुझे अच्छा कर दिया है, देख मैं पूरे का पूरा शुद्ध हो चुका हूं। प्रभु ने इससे पहले कि उसकी बात का जवाब देता, प्रभु ने अपनी बात को पूछा। उसने कहा वो 9 नहीं नजर आ रहे जो उस दिन तेरे साथ खड़े थे। जब प्रभु ने ऐसा कहा कि वो 9 कहाँ है जो तेरे साथ थे उस दिन, उन्होंने कहा कि प्रभु देख, मैंने आना तेरे पास जरूरी समझा क्योंकि तू मेरा प्रभु है जिसने मेरे ऊपर से कोढ़ को दूर कर दिया है। लेकिन उन्होंने 9 ने आना जरूरी नहीं समझा, 9 ने आना जरूरी नहीं समझा। उसने कहा ठीक, हम 10 हो चुके थे, जब ठीक हो गए, कोई इधर को चला गया, कोई अपने घर को, जिधर को उसका मन किया वो चले गए, लेकिन मैंने उनकी ओर नहीं देखा, मैं सीधा अपने घर की ओर नहीं, मैं सीधा तेरी तरफ आया, तुझे टेस्ट मनी देने को आया हो। हालेलुया। जब वो प्रभु की ओर गया, प्रभु ने कहा हे बेटा, तेरा भला हो, सदा के लिए तू बचा रहे और भलाई तुझ पर सदा के लिए बनी रहे, भलाई तुझ पर सदा के लिए बनी रहे। अगर आप चाहते हो कि कलीसिया आप पर भलाई सदा के लिए बने, अगर आप चाहते हो कि आप पर आशीष परमेश्वर की खुले, अगर आप चाहते हो कि आप पर परमेश्वर की कृपा हो, अगर आप चाहते हो कि आप पर परमेश्वर की ब्लेसिंग हो, तो सच जानिए जितना ज़्यादा आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे उतना ज़्यादा आशीषों को देखोगे। आमीन। आप 9 जैसे नहीं बन सकते जो ठीक तो 10 हो चुके थे, लेकिन उनमें से 9 ही आए प्रभु, उनमें से एक ही आया प्रभु के पास, 9 नहीं आए। आज शैतान आपकी टेस्ट मनी को बिगाड़ना चाहता है। वो चाहता है ये आदमी ठीक हो चुका है, अब इसके मैं मन में डालूंगा कि तू संडे चर्च में ना जा, कहीं इसकी टेस्ट मनी हवा के सामने ना बन जाए। समझ रहे हो? कहीं ये धर्मी इंसान ना बन जाए, इसकी टेस्ट मनी यहोवा परमेश्वर देनी शुरू ना कर दे और यहोवा परमेश्वर की ओर से इस पर लहू की बाड़ा ना आ जाए, इस पर पवित्र आत्मा ना आ जाए। शैतान चाहता है कि इस आदमी पर पवित्र आत्मा ना आए, वो चाहता है कि इस औरत पर पवित्र आत्मा ना आए। समझ रहे हो? इसलिए वो कहता है कि तू 9 के जैसे बना रहा, तू भीड़ों के जैसे बन, तू भीड़ों के जैसे बन। जैसे भीड़ सोचती है ना कि कोई नहीं, जब मेरा मूड बनेगा, जब सब कुछ अच्छा होगा, मैं तभी जाऊंगा। हालेलुया। समझ रहे हो? वो जिधर पब्लिक को ज़्यादा देखता है, वो देखता है कि ये भी तो आदमी है, अपने काम धंधे पर बिजी है, मैं भी हूँ, मैं संडे चर्च में नहीं जाऊँगा, मैं अपने काम में बिजी रहूँ। जहाँ ये शादी में इतने लोग जा रहे हैं, सभी मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, फिर क्या हुआ, संडे वाले दिन शादी आ गई तो मैं चर्च को छोड़ दूंगा, शादी में चला जाऊंगा। हालेलुया। मेरे घर में गेस्ट आ चुका है, अब मैं संडे चर्च को छोड़ दूंगा, ये दूर से आया है, ये बहुत देर बाद आया है, आज मैं अपने चर्च को छोड़ दूंगा, इसके साथ बैठूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू शादी में ना जा, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू काम पर ना जा, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू उस जो आपके पास गेस्ट आए हुए हैं उनके पास उनकी खातिरदारी ना करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आप अच्छे घर को चलाने वाले हो, अच्छा काम करने वाले हो। बाइबल में लिखा है कि तू अच्छी प्रौनचारी करने वाला हो, तू अच्छा गेस्ट को संभालने वाला हो। बाइबल में लिखा है कि तू अच्छा अपने रिश्तेदारों तक, तो अच्छा अपने संबंधियों तक मिलने वाला हो। आमीन। हालेलुया। बाइबल में ये बातें सभी लिखी है, लेकिन प्रभु ये नहीं कहता कि तू अपने परमेश्वर का टाइम दूसरों को दे। समझ रहे हो? हालेलुया। हम उसके 9 के जैसे नहीं बनना। हालेलुया। जब वो कोढ़ में पड़े हुए थे, जब उन पर कोढ़ था, तब उनके गांव से उनको बाहर निकाल दिया गया था। उन 9 को भी उनको गांव से बाहर निकाला था। उनके रिश्तेदार भी उनके पास नहीं आते थे, उसके खुद घर के उसके पास नहीं आते थे कि इसको छूत की बीमारी हो चुकी है, ये मुझे हो जाएगी। समझ रहे हो? जिस समय उस प्रभु आपके पास आया, उसकी सामर्थ्य ने अपने हाथों से आपको छुआ, उसके पवित्र आत्मा ने आपको टच किया उसी समय। हालेलुया। इसीलिए अगर चाहते हो, आज के वचन को समझ चुके हो कि आज आपने सीख चुके हो कि हमारी जो टेस्ट मनी है ये परमेश्वर के सामने है, हमारा जो जीवन है ये परमेश्वर के सामने है। समझ रहे हो? हमारा जो जीवन है ये लोगों के सामने, प्रभु के दास के सामने है।
इसीलिए मेरा ये जरूरी हो चुका है कि मैं अपना रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ, अपने पास्टर के साथ और पूरी दुनियादारी में अपने रिश्तेदार, अपने रिश्ते को अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर से अच्छा बन चुका है। आमीन। आइए आंखों को बंद कीजिए, इस वचन को सोचिए, मन में रखिए। अबलबा शबलबा रे बलबा बलबा शबलबा रे बलबा जबा बाबा 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 दे बे 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 जबा बाबा 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 बाबा। हे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। अबलबा शबलबा रे बलबा बलबा शबलबा रे बलबा। खुदावन खुदा, तेरे नाम से तेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता। जितने लोग आज के वचन पर विश्वास करें मेरे पिता, जितने लोग विश्वास कर चुके हैं मेरे पिता कि आपका रिश्ता, मेरे पवित्र आत्मा, इनका रिश्ता आपके साथ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपकी टेस्ट मनी आपके तक पहुंचनी चाहिए मेरे पिता। इन सभी को छू दे मेरे पिता। जब बाबा 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 दे बे 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 शा बाबा 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 जड 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 रप्पा बाबा 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 शो दे बिकैन होली गोस्ट फायर बिकैन टच गॉड शो दे बिकैन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।